अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, मैं अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.4 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो 11 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में देखें क्वेश्चन नंबर 12। देखें जो हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा जी 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन एपी इज 24। के थ्री नंबर्स हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और अगर उन नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उनका सम आ रहा है 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। और उन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 440। फाइंड दी नंबर्स, हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। हम कहते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर इन एपी। वो जो रिक्वायर्ड नंबर वो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है वो क्या होंगे, हम लेट कर लेते हैं आर। ए माइनस डी पहला नंबर, दूसरा हमारे पास है ए और तीसरा नंबर हम लेट कर लेते हैं ए प्लस डी। उसने कहा ना तीन नंबर्स हैं और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। उन नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास क्या है 24 है और उनका प्रोडक्ट 440। तो हमने तीन नंबर लेट कर लिए जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। देखें ये तीन नंबर हमने लेट कर लिए जो एपी में है। अब देखें हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। देखें फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि जब इन नंबर्स को हम ऐड करते हैं, इन नंबर का सम मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल, नंबर्स को ऐड करने से आंसर क्या था वो आ रहा है, सम आ रहा है 24। तो हमने तीनों नंबर्स को ऐड करके 24 की इक्वल रख लिया क्योंकि वो कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में तीन नंबर का सम 24 की इक्वल है। तो यहाँ पे देखें ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो ये ए और ये और ये ए, 3a है हमारे पास, क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं 24, ये 3 मल्टीप्लाई राइट पे आके डिवाइड, तो ए कितना आ जाएगा बेटा जी 8। ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखें हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, ये जो नंबर है इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास 440 है। तो हमारे पास ये जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई मतलब करें ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 440 आता है। तो हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पे देखें ए हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं ए की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 8 माइनस डी, ए की जगह हमारे पास 8, यहाँ पे भी ए की जगह 8 प्लस डी इज इक्वल 440। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये 8 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल 440/8। अभी देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं फार्मूला क्लोज करते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की जगह 8 है और बी की जगह डी है, तो 440 को डिवाइड करेंगे हम 8 पर, तो हमारे पास क्या आता है 440 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा 55। ये आ जाएगा 55। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल 55। हम क्या करते हैं डी माइनस का राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ये 55 लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का इज इक्वल डी स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो डी इज इक्वल हमारे पास डी स्क्वायर इक्वल आ गया 9। तो अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, तो डी इज इक्वल आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3। यहाँ पे देखिए डी की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक हमारे पास डी आ गया है +3, डी की एक ये वैल्यू आ गई और एक डी आ गया -3। तो देखें हम कहते हैं कि व्हेन डी इज इक्वल 3 और ए हमने फाइंड किया है, ए कितना हमारे पास 8, तब हम क्या करते हैं नंबर फाइंड करते हैं जब डी हमारे पास क्या हो, जो वो 3 हो और हमारे पास क्या हो ए 8 हो, तो तब देखते हैं वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं, इसको हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। देखिए ज़रा पहला हमने जो नंबर सपोज किया था वो है ए माइनस डी, ए की जगह हमारे पास आ गया 8, डी की जगह
3, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। दूसरा नंबर हमारे पास है ए हमने क्या सपोज किया है ए, मतलब ए की वैल्यू हमने 8 फाइंड आउट की। तीसरा नंबर है ए प्लस डी, ए की जगह हम पुट करते हैं 8 और डी हमारे पास कितना आ गया 3, ये कितना आ जाएगा 11। हमारे पास ये हमने तब वैल्यू निकाली जब डी 3 है और ए हमारे पास क्या है 8 है। अब सिमिलरली आप लिखें व्हेन डी इज इक्वल -3 और ए की वैल्यू तो वही 8 है, तब हम नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो देखें ज़रा, हमारे पास क्या है पहला नंबर ए माइनस डी, ए की जगह हमारे पास क्या है 8 माइनस डी की जगह -3, तो 8 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, पहला नंबर आ जाएगा 11। दूसरा नंबर है ए, हमारे पास ए किसकी इक्वल है 8 के। तीसरा नंबर है ए प्लस डी, ए हमारे पास है बेटा जी 8, डी हमारे पास कितना है माइनस का 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 11। तो हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, देखें हमारे पास पहला नंबर हमने क्या फाइंड किया 8, फिर हमारे पास पहला नंबर हमने फाइंड किया, यहाँ पे देखिए पहला नंबर फाइंड किया 5, दूसरा नंबर है 8 और तीसरा 11, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। हमारे पास ये जो हमारे यहाँ पहला नंबर यहाँ पे 11, जब डी की वैल्यू -3 थी, ए की 8 थी, दूसरा नंबर आया 8 और तीसरा नंबर क्या आ गया 5। तो ये हमने नंबर फाइंड आउट कर लिए, वो जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे और उनका जो सम आ रहा था वो 24 था और उनका प्रोडक्ट 40 है। तो ये देखिए बज़ाहिर ये नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नज़र भी आ रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें देखें क्या कहता है, कहता है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपीआर, हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 4 टर्म दे दी गई है, वो है हमारे पास 2, 6, 10 एंड 14। तो हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया, हमने कहा गिवन डैट कि हमारे पास फर्स्ट टर्म को हमने A1 कह दिया, हमारे पास 2 है, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म और A4 हमारे पास जो है वो 14 फोर टर्म आ गई। अब यहाँ पे देखें कहता है क्या है, कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर, हमने लीस्ट नंबर मतलब वो छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना ऑफ द टर्म्स, इन टर्म्स का टर्म्स नीडेड सो दैट द सम ऑफ द टर्म्स इज ग्रेटर देन 2000। कहता है इन टर्म्स का हमने वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है कि हमारे पास उनको हम ऐड करें तो आंसर क्या आए 2000 से क्या आए ग्रेटर आए। आई होप सो ये क्वेश्चन कुछ समझ आया होगा। देखें मजीद हम करते हैं, समझ आ जाएगी। तो हमने इनको नाम दे दिया A1, A2, A3, A4 का। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हम क्या करते हैं डी निकालते हैं। तो आपको पता है डी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास है A2 माइनस A1। तो डी इज इक्वल है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, A1 की बेटा जी 2, तो D इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी 4। D4 फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए अब हम nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। nth टर्म का फार्मूला होता है an इज इक्वल A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये an है जो इज इक्वल A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 n माइनस 1, n वैसे डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास है वो 4। तो an इज इक्वल आ जाएगा 2, ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ 4n, 4 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें an हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4n माइनस 2, ये माइनस का 4 ये प्लस का 2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो ये हमने n टर्म फाइंड आउट कर ली। देखिए हमने ये फॉर्मूला इसी एक्सरसाइज में डिस्कस किया है कि जब हमारे पास A1 हो और AN हो तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल n/2 इंटू A1 प्लस AN। कि जब हमारे पास A1 हो और AN हो तो SN का हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स का। तो यहाँ पे हमारे पास SN इज इक्वल n/2 एज इट, A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है
और ए एन की वैल्यू है 4n-2। ये -2 + 2 कैंसिल, तो एस एन क्या आ जाएगा इज इक्वल n/2 इंटू 4n। ये 4 और 2 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, तो एस एन आ जाएगा हमारे पास 2n²। तो ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया हमारे पास इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का जिसकी टर्म हमें गिवन है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब कंडीशन वो ये कह रहा है कि हमारे पास कि वो हमने लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसके लिए हमारे पास इन टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास ग्रेटर देन 2000। तो इसका मतलब है 2n² ग्रेटर देन होगा हमारे पास 2000। तो हमारे पास ये 2 डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे जाके, इसको सिंप्लीफाई करें तो n ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पे n का स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो 1000 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आ जाएगा, n हमारे पास ग्रेटर देन, तो 1000 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास कितना आता है, 31.6। तो ये हमारे पास n क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 31.6। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो हमारे पास क्या n आ जाएगा, ये 31.6 है, तो राउंड ऑफ करें तो क्या आ जाएगा 32। मतलब वो लीस्ट नंबर 32 होगा जिसमें हम क्या करें, 32 टर्म्स होगी जिनको हम ऐड करें तो आंसर क्या आए, 2000 से ग्रेटर आए। मतलब 32 होगा या 32 से ज़्यादा नंबर होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें देखें कहता है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। हमने 4 नंबर्स फाइंड करने हैं, वो किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। हु सम इज 32, उनका सम क्या है 32 है, एंड द सम ऑफ हु स्क्वायर इज 276, और उनके स्क्वायर का सम क्या है 276 है। तो हम कहते हैं कि हम सपोज दैट नंबर्स इन एपी, जो वो नंबर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है वो हम कहते हैं वो क्या हो गया आर। कहते हैं a-3d, a-d, a+d और a+3d। हमने ये वो 4 नंबर सपोज कर लिए जिनका हमारे पास क्या है, वो कह रहा है जो सम है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, और उनका जो स्क्वायर्स ऑफ सम, इनके स्क्वायर्स का जो सम आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है कितना, 276। ये हमने नंबर सपोज किया। अब देखें हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कह रहा है, देखें कहता है इनको सम करें तो आंसर कितना आना चाहिए, इसको हम देखते हैं। देखें ज़रा, हम इनको सम करते हैं, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d। तो कहते हैं इनको सम करें तो आंसर कितना आए, वो है आ रहा है 32। मतलब इन चार नंबर को ऐड करें तो आंसर क्या है 32। तो अब यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास टर्म कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं। ये माइनस का 3d प्लस का 3d, ये डी से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 4a इज इक्वल 32। ए हमारे पास आ जाएगा 32/4। इसको सिंप्लीफाई करें तो ए हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास इन नंबर्स के स्क्वायर का सम, मतलब पहले इन नंबर्स का स्क्वायर लेना है, a-3d का स्क्वायर, फिर इनको प्लस करना है, a-d का स्क्वायर प्लस a+d का स्क्वायर प्लस a+3d का स्क्वायर। इनके स्क्वायर का सम वो कितना आ रहा है, 276 आ रहा है। इनके स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 276। तो देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ए की वैल्यू उसको पुट कर देते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8-3d का स्क्वायर प्लस ए की जगह 8-d का स्क्वायर,
ए की जगह 8 प्लस डी का स्क्वायर और सिमिलरली 8 प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल 276। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो देखें ज़रा, ये फॉर्मूला ओपन करते हैं। ए की जगह 8 है उसका स्क्वायर, बी की जगह क्या है 3d इसका स्क्वायर, प्लस 2ab, ए की जगह 8 बी की जगह 3d, और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का फॉर्मूला ओपन होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये माइनस का फॉर्मूला ओपन होता है। ए की जगह 8 है उसका स्क्वायर, बी की जगह डी है इसका स्क्वायर, माइनस 2ab, ए की जगह 8 बी की जगह डी, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। सिमिलरली इसका करते हैं, हमारे पास ये 8 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह 8 बी की जगह डी, इस तरह इसका करते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये 8 का स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह 8 बी की जगह 3d इज इक्वल आ रहा है 276। तो यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं कि 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी 64, 3d का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9d का स्क्वायर, और इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 8 को 3 से करें 24, 24 को 2 से करें तो क्या आ जाएगा 48d। सिमिलरली ये 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस डी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस का 16d। सिमिलरली ये हो जाएगा 64 प्लस डी स्क्वायर प्लस 16d, ये हो जाएगा हमारे पास 64 प्लस 9d स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 8 द 16, 16 3 द 48 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 76। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये माइनस का 48d, ये प्लस का 48d, और यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, वो क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं आता, 2ab वाले टर्म है। तो और इसी तरह ये हमारे पास क्या है 16d माइनस का और ये प्लस का कैंसर। अब जो टर्म रह गई हैं जो देखते हैं, हमारे पास ये 9d स्क्वायर और ये एक डी स्क्वायर 10, 10 और ये 11, 11 और 9, ये क्या हो जाएगा 20d स्क्वायर, 20d स्क्वायर, और ये 64, 64 128, और ये हमारे पास 128 और 128 कितना बन जाएगा, इन चारों को ऐड करके देख लेते हैं। हमारे पास 64, ये हो जाएगा 256, 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 256 इज इक्वल टू 76। तो इसमें देखें हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 76 माइनस 256, इधर आके माइनस का हो गया 20d स्क्वायर, 20d स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 20, ये 20 से कैंसिल तो डी स्क्वायर बेटा जी आ जाएगा 1, स्क्वायर रूट लेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास बेटा जी आ जाएगी प्लस माइनस 1, तो डी इज इक्वल आ गया 1, और एक डी की वैल्यू क्या आ गई -1। ये हमने दो डी की वैल्यू फाइंड आउट कर, डी इज इक्वल 1 और ए की वैल्यू क्या है 8। जब डी 1 हो ए की 8 हो तो फिर नंबर क्या होंगे, पहला नंबर था जो a -3d, ए की वैल्यू हमारे पास बेटा जी 8 है, 3d, डी की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 8 माइनस 3, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या हमने a माइनस डी, ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा 7। तीसरा नंबर है a प्लस डी, ए की वैल्यू 8 है डी की वैल्यू 1 है, तो तीसरा नंबर आ जाएगा हमारे पास 9। चौथा नंबर है a प्लस 3d, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा जी 8, 3 डी की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 11। तो हमारे पास ये हमने 3 नंबर फाइंड आउट कर लिए, और 4 सॉरी 5 7 9 और 11। अब इसी तरह हम कहते हैं कि व्हेन, अब जब डी की वैल्यू क्या हो, वैन डी इज इक्वल -1 हो और ए की वैल्यू तो वही 8 हो, तो अब नंबर यही आएंगे, बस तरतीब इनकी जो है वो कुछ
रिवर्स हो जाएगी। तो पहला नंबर है a माइनस थ्री डी, ए की वैल्यू 8 माइनस थ्री, वैसे डी की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा नंबर है a माइनस डी, ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू -1, तो 8 प्लस 1, दूसरा नंबर आ जाएगा 9। तीसरा नंबर a प्लस डी, ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू कितनी है -1, तो 8 -1 क्या आ जाएगा 7। तीसरा नंबर है a प्लस थ्री डी, ए की वैल्यू 8 प्लस डी की वैल्यू -1, 8 माइनस थ्री इज इक्वल 5। देखिए हमारे पास नंबर है, पहला क्या आ रहा है 5, दूसरा आ रहा है 7, तीसरा 9 और चौथा 11, या हमारे पास यहाँ पे पहला 11, दूसरा 9, तीसरा 7 और चौथा 5। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कहता है फाइंड दी 5 नंबर्स इन एपी। 5 नंबर्स फाइंड करने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में whose sum is 25, उनका सम क्या है 25 है, एंड द सम ऑफ whose square is 135, और उनके स्क्वायर का सम क्या है 135 है। तो हम कहते हैं यहाँ पे suppose that numbers in arithmetic progression are, वो नंबर जो हमारे पास क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो क्या है वो हम यहाँ पे सपोज करते हैं। वो हम नंबर सपोज कर लेते हैं a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। उसने 5 नंबर कहे थे ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। उसने क्यों कहा, ये भी कहा कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इनकी एक ख़ास तरतीब है, तो ये जो नंबर होंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो अब देखते हैं हम, वो कहता है कि हमारे पास इनका जो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, इनका सम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में ये कहता है कि इनका सम, मतलब इनको ऐड करें तो क्या आंसर आए, इनको ऐड करने से वो कहता है आए हमारे पास 25। तो a माइनस टू डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, आंसर क्या आ रहा है, वो कह रहा है 25 आए। तो आंसर क्या आ रहा है, इनको ऐड करने से वो कहता है 25। तो ये देखें हमारे पास ये माइनस का टू डी प्लस का टू डी, ये डी माइनस डी कैंसिल, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये 5a इज इक्वल किसके हो जाएगा 25 के। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो a क्या आ जाएगा बेटा जी 5 आ गया। अब सिमिलरली हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में वो क्या क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि इन नंबर्स के स्केयर का सम, इन नंबर्स के स्केयर का सम, कि इन नंबर्स के हमने स्केयर लेने हैं, a माइनस टू डी का स्केयर प्लस a माइनस डी का स्केयर प्लस a का स्केयर प्लस a प्लस डी का स्केयर प्लस a प्लस टू डी का स्केयर का सम वो कह रहा है इक्वल है 135। तो अब देखें हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ए की वैल्यू आई है वो पुट करते हैं, एक की जगह 5 पुट कर देते हैं माइनस टू डी होल स्केयर, एक की जगह हमारे पास 5 माइनस डी का स्केयर, हमारे पास एक की जगह 5 उसका स्केयर प्लस एक की जगह 5 हमारे पास प्लस डी का स्केयर, एक की जगह 5 प्लस टू डी का स्केयर इज इक्वल 135। तो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो देखें a माइनस बी का होल स्केयर, तो 5 का स्केयर हो जाएगा बटे 25 और ये हो जाएगा 4d स्केयर माइनस टू ए की जगह 5 बी की जगह 2d, तो ये 2 को 5 से करें 10, 10 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20d। यदि आप सिमिलरली इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं 5 का स्केयर 25 प्लस डी स्केयर माइनस टू ए की जगह 5 बी की जगह डी, तो ये हो जाएगा माइनस का 10d। तो नेक्स्ट हम देखें ज़रा इसका फॉर 5 का स्केयर क्या हो जाएगा, ये 25 ये वाला, इसका फॉर्मूला ओपन करें एक जगह 5 उसका स्केयर 25 प्लस डी स्केयर प्लस 10d। अब इसी तरह इसका करते हैं तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4d स्केयर और ये 5 को 2 से करेंगे 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20d इज इक्वल 135। तो अब देखें हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पे देखें ये माइनस का 20d, ये प्लस का 20d कैंसिल, ये प्लस का 10d, ये माइनस का 10d कैंसिल।
तो बाकी हम क्या करते हैं, ये देखिए 25 25 25 25 एंड 25 25 फाइव टाइम्स आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। 4D प्लस डी 5D 6D स्क्वायर 6D और ये 10D स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 10D स्क्वायर इज इक्वल 135 हो जाएगा। इसको राइट साइड पे आके ये क्या हो जाएगा हमारे पास 135 माइनस 125, तो 10D स्क्वायर बेटा जी इज इक्वल आ जाएगा 10 के। 135 में से 25 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 10 10 से कैंसिल, तो डी स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी 1। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं डी स्क्वायर का तो ये कैंसिल, तो डी इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो डी की हमारे पास क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई डी प्लस 1 आ गया, हमने फाइंड आउट कर लिया, और एक वैल्यू डी की क्या आ गई -1। ये हमने दो डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब वो नंबर फाइंड करने हैं। तो हम कहते हैं कि व्हेन, यहाँ पे आप लिखें व्हेन डी इज इक्वल 1 और ए की वैल्यू क्या है 5, तो फिर हम नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो फिर हमारे पास नंबर क्या आएंगे, डी की 1 ए की 5। तो पहला नंबर है ए माइनस 2D, ए की जगह हमारे पास 5 माइनस 2D, डी की जगह 1, ये आ जाएगा 5 माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा 3। दूसरा नंबर है हमारे पास ए माइनस डी, ए की जगह 5, डी की जगह हमारे पास क्या है 1, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है ए हमारे पास क्या है 5 के। चौथा नंबर है ए प्लस डी, ए की जगह 5 डी की जगह 1, तो चौथा नंबर आ जाएगा 6। पांचवा नंबर है ए प्लस 2D, ए की जगह 5 प्लस 2 डी की जगह 1, ये आ जाएगा 7। तो ये हमने नंबर फाइंड किए जब डी 1 है और ए 5। अब इसी तरह हम कहते हैं कि व्हेन डी इज इक्वल -1 और ए किसके है 5 के है, तो डी की वैल्यू -1 और ए की 5। तो आप देखिए ए माइनस 2D, पहला नंबर ए की जगह 5 माइनस 2D की जगह -1, तो ये 5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 7 पहला नंबर। दूसरा नंबर है ए माइनस डी, ए की जगह बेटा जी 5, डी की जगह -1, तो ये 5 प्लस 1, दूसरा नंबर आ जाएगा 6। तीसरा नंबर है ए हमारे पास क्या 5 है। चौथा नंबर है ए प्लस डी, ए की जगह हमारे पास क्या 5, डी की जगह -1, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल 4। तो पांचवा नंबर है ए प्लस 2D, ए की जगह 5 प्लस 2D की जगह -1, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2, तो डी क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 3। हम लिखते हैं सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हमारे पास जब D1 था A5 था, नंबर्स क्या आए थे, पहला आ रहा था 3, दूसरा था 4, तीसरा 5, चौथा 6 और पांचवा 7। या जब D की वैल्यू -1 थी A की 5 थी, तो पहला नंबर आ रहा 7, दूसरा 6, तीसरा 5, चौथा 4 और पांचवा 3। तो ये हमने वो नंबर फाइंड आउट कर लिए हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस में है, जिनका हमारे पास सम क्या है 25 की इक्वल है और उनका स्क्वायर का सम 135 की इक्वल है। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।